नमस्कार दोस्तों, टाइम नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो भैया आज की वीडियो में अपन लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड और इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन लोग करने वाले हैं आज की वीडियो में। अब देखो, सबसे पहले ये बताओ कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या होती थी। ठीक है, आपको याद है कि नहीं, है ना। देखो, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, सपोजिंगली ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें देखो, इसका एक अजम्पशन होता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, याद होगा आपको। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कहता है, अगर आपको नहीं आता तो अगले चैप्टर में अपन वही कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल होता है क्या कि इसकी जो इनिशियल अगर वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, और इस प्रोसेस में टाइम लगा है t। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के अटेंड करने के बीच का टाइम है अगर t, तो इसमें तीन इक्वेशंस बनती है। ठीक है, और अपन डिस्प्लेसमेंट को मानते हैं s। ठीक है, वो अपन अभी देखते हैं। तो देखो, ये अपन ने देखा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है s, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शुरुआती इसकी वेलोसिटी क्या है u, लेट मी चेंज द कलर। जब ये इस पॉइंट पर पहुंचा, इस पॉइंट पर जब ये पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी थी v। ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस में एक्सेलरेशन क्या था a। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस में एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि यूनिफॉर्म यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि नाम से ही पता चला कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसकी तीन इक्वेशंस बनती थी। सबसे पहली, ठीक है, तीन इक्वेशन होती है। पहली क्या होती है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, तो अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या बोलती है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन होती है ठीक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में ऐसे अपन को क्या पता चल रहा है, यानी कि वेलोसिटी जो है v और u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस a एक्सेलरेशन इनटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन यानी कि सम होता है। ठीक है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन इनटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन ऐड करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी आती है। ठीक है, अब दूसरी जो इक्वेशन बनती है वो क्या होती है, दूसरी इक्वेशन होती है पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन क्या होता है, पोजीशन यानी कि s और टाइम यानी कि t पर कैसे डिपेंड कर रहा है। पोजीशन यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट यानी कि s जो है, ठीक है, वो टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है ये पता चलता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, जो कि है ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होती है पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, और आखिरी वाली जो रिलेशन बनती है वो होती है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, देखो, पोजीशन टाइम रिलेशन और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ये देखो, ये जो s है यानी कि वो टाइम पर कैसे डिपेंड हो रहा है ये, और दूसरी होती है कि वेलोसिटी यानी कि v पर, यानी ये u पर। v या u जो है दोनों की दोनों वेलोसिटी है ना, तो उन पर कैसे डिपेंड हो रहा है ये पता चलता है। ठीक है, पहले से पोजीशन टाइम और पोजीशन वेलोसिटी। ठीक है, तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन क्या होता है, ये होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी कि ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, और ये तीनों इक्वेशन आपको बहुत काम आने वाली है। देखो, ये जो इक्वेशन अपन ने लिखे हैं, ठीक है, इनमें जो u है, u क्या था, u था अपना इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, v था फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, एंड a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द होल प्रोसेस। ठीक है, एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम t। ठीक है, ठीक है, अब देखो, ये चीज़
मैंने तो ऐसे आपको समझा दिया, ठीक है, बट एग्ज़ाम में ये अलग तरीके से आती है ना। तो एग्ज़ाम में लिखने का आपका तरीका अलग होना चाहिए। इसका पूरा आप अपनी जो आपकी जो बुक है ना, बुक में जिस तरीके से लिखा आपको वैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं वैसे तरीके से लिख सकता हूँ, बट उसमें क्या होगा, वीडियो खींचेगा, मेरा तो फ़ायदा बट आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आप जा करके बुक से ले सकते हो, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ ये सब बुक में दी हुई हैं, ठीक है। मैं कुछ बुक के बाहर का थोड़ी पढ़ाऊँगा, है ना। मैं कुछ अपने खुद से तो कोर्स बना कर आ नहीं रहा हूँ ना, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊँगा तो बुक से। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है बुक पे एंड ये सारी चीज़ें वहाँ से ले लेनी है, ठीक है। नोट्स वाला पार्ट आप वहाँ से ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो मैं उसी का ही नोट्स बना के टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा, बट कुछ अलग नहीं होगा क्योंकि मैं वही चीज़ बुक से और थोड़ा सा खुद से ऐड करके डालूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अपन लोग अब आगे चलने वाले जो कि है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्या यार, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो भैया वेलकम, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग हर टॉपिक को कवर करते हैं एंड अच्छा डिटेल से आपके डाउट्स भी लिया करते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आपको तो नीचे यार बिंदास नीचे कमेंट करिए, नीचे कमेंट करके बताओगे तो क्या होगा, हम लोग वो डाउट को उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे एंड आपको रिप्लाई में हम लोग बता देंगे कि आपका जो डाउट है हमने ये वाले डाउट के नंबर के इस वीडियो में कवर किया, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। और आपको कवर हो चुका होगा तो आपको रिप्लाई में हमारी टीम से मिल जाएगा कि यार ये वाला डाउट तो कवर हो चुका है, आप वहाँ पे जाके ये वाला वीडियो देख लो, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, अपन आगे चलने वाले क्या, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। और हाँ एक बात और, टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ उसको आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर पूरी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी, कौन सा वीडियो कब आने वाला है, और चैनल से रिलेटेड आज ये वाला लेक्चर नहीं हो पाएगा या फिर नोट्स पूरे के पूरे आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, सब कुछ फ्री ऑफ द कॉस्ट है। तो भैया देरी किस बात की यार, सर्च करो शुरा अकेडमी ऑफिशियल, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए है। और आप लोग बोलते रहते कि यार सर लिंक नहीं काम कर रही है, तो भैया नाम भी लिखा हुआ है तो वो आप सर्च कर सकते हो एज इट इज, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। सपोज करो एक सिचुएशन है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब उसका जो ग्राफ बना है वो देखो ये है, ठीक है। ये है पर्टिकुलरली ग्राफ एंड इसमें मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये अपने ग्राफ बना लिया है ना। अब इसमें जो अपने पॉइंट्स हैं उनको अपन को नाम देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि नाम से आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं नाम दे देता हूँ एंड लेट मी चेंज द कलर टू समथिंग ग्रीन। एंड यहाँ पर ये वाले पॉइंट का नाम है सपोजिंगली, ये एक ही पॉइंट है ना, तो इसका नाम है ए, ठीक है। ओरिजिन होगा ओ, ठीक है। ये वाला पॉइंट है सी, ए एंड बी, या तो ये होगा ए बी एंड ये डी, और ये वाला पॉइंट है ई, ठीक है। तो अब जो वेलोसिटी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपन ने ली है ओ ए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो कि इनिशियली है ना टाइम के चालू होने पे, यानी कि जब टाइम ज़ीरो है, जब अपन टाइम को ज़ीरो मान रहे हैं तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ओ ए, ठीक है। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आप खुद ग्राफ से देख के बताओ एक बार, वीडियो पॉज कर सकते हो चाहो तो। उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी बी सी, ठीक है। बी सी तक देखो फाइनल वेलोसिटी है ना, ये वाली देख रहे हो, ये वाली है ना फाइनल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी बी सी, तो ये है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, है ना। क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू, इनिशियल वेलोसिटी यू ही होता है ना, तो ये हो जाएगा यू, ठीक है। यू इक्वल टू क्या है ओ ए, यानी कि देखो ग्राफ है ना ये, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है ये, तो इनिशियल वेलोसिटी कौन सी वाली होगी, ये वाली, तो u इक्वल टू ओ ए, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी यानी कि v क्या होगी,
फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी वी इक्वल टू हो जाएगी, v इक्वल टू हो जाएगी इतनी, यानी कि इतनी पूरी, यानी कि बी सी जो है, ठीक है। तो ये बी सी यानी कि v इक्वल टू है बी सी, है ना फाइनल वेलोसिटी। क्यों, फाइनली इस पॉइंट पर रुका है ना, तो ये वाली होगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी सी। अच्छा, जो टाइम लग रहा है, टाइम क्या लग रहा है, शुरुआत से लेकर के यानी ओरिजिन से लेकर के, ज़ीरो से लेकर के फाइनली जहाँ तक है, यानी कि फाइनली है बी, यानी कि बी पॉइंट पर टाइम कितना है, बी पॉइंट पर टाइम है सी, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला करस्पॉन्डिंगली ये वाला जो टाइम है, ठीक है, ये वाला जो टाइम है ये होगा, है ना, ये वाले पॉइंट पर होगा जो कि है सी। तो ये हो जाएगा ओ सी है फाइनल टाइम टी, ठीक है। यहाँ आ गया क्या, ओ सी, ठीक है। तो अब देखो यार, यहाँ पर और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अपन को, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पर अपन को अब इसको ड्राइव करना है ना, इक्वेशन ड्राइव करनी है, ये सब तो हो गया। अब अपन को ये सब यूज़ करके इक्वेशन ड्राइव करनी है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ एक्चुअली है जो है, मैं इनको मिटाने वाला हूँ, है ना, इतने सबको मिटाने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में याद रखनी है, क्या जो भी मैंने आपको बताया आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं क्यों बताने वाला हूँ, मैं क्यों मिटाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जगह की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बट आप लोग ये चीज़ को याद रख सकते हो, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ऑलराइट, मैं इसको मिटाने वाला हूँ अब। ठीक है, ये अपन ने मिटा दिया, ठीक है। पर अपन ने ये देख लिया है क्या कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे लग रही है, ठीक है। अब अपन को सबसे पहले, ठीक है, ध्यान दो कि अपन ने एक लाइन बनाई है ए डी, ठीक है। ए डी किसके पैरेलल है, ए डी पैरेलल है ओ सी के, है कि नहीं। चेंज अगर मैं कलर कर दूँ तो देखो ए डी पैरेलल है ओ सी के, है ना, ए डी पैरेलल टू ओ सी, ठीक है। तो यानी कि जितनी लेंथ ओ ए की है उतनी ही लेंथ डी सी की भी है, ठीक है। यानी कि ओ ए इक्वल टू डी सी, इसकी ज़रूरत अपन को अभी नहीं बट बाद में शायद पड़ सकती है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, ग्राफ से अपन क्या कह सकते हैं, ग्राफ से अपन ये कह सकते हैं कि बी सी जो है, यानी कि ये पूरा जो सेगमेंट है ना, अपन ने डी पॉइंट इसलिए बनाया ताकि अपन बी सी को डी के फॉर्म में लिख सके। यानी कि बी सी को अपन क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यार इतना पूरा है ना, यही तो है ना, बी सी यानी कि ये पूरा इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, ठीक है। बी डी प्लस डी सी इक्वल टू क्या है, बी सी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बी डी प्लस डी सी इक्वल टू बी सी, समझ रहे हो कि नहीं, बी डी प्लस डी सी इक्वल टू बी सी, यानी कि पूरा इतना, ठीक है। तो अपन को ये इक्वेशन, अपन को रिलेशन मिल गया है, ठीक है। मुझे ये चीज़ें मिटानी पड़ेंगी एंड ठीक है। तो बी डी बी सी की वैल्यू अपन ने अपने लिख बना लिया है ना, तो बी सी इक्वल टू ठीक है, ये हो गया बी डी प्लस डी सी। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई, क्या डी सी को अपन और क्या लिख सकते हैं, डी सी इक्वल टू ओ ए, ठीक है। अभी अपन ने देखा था, तो इसकी यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पर अपन इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, बी डी ई प्लस ओ ए, अच्छा ये चीज़ मैंने क्यों लिखी, ठीक है, ये चीज़ मैंने ड्राइव करने के लिए, सीधी सी बात है ना। देखो अपन को ड्राइव करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें माननी पड़ती है, अपने क्या माना है, यहाँ पे ग्राफ बनाया है, ठीक है।
तो बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए। ठीक है, तो सबसे पहले इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सबसे सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन कुछ सब्सटीट्यूशंस करने वाले हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे? तो शुरुआत में मैंने आपकी कॉपी में क्या क्या लिखा हुआ है मैंने आपको बताया। क्या? बी सी क्या है? फाइनल वेलोसिटी v। ओ ए क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ओ ए है ये रहा, यानी कि ये u है। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, पिंक ले लेते हैं। ओ ए क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, बी सी क्या है? ये देखो ये रहा बी सी क्या है? फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, यानी कि बी डी वाला टर्म जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो लिख देते हैं अपन तो अभी। ठीक है, तो बी डी के टर्म में ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये हो जाएगा v इक्वल टू बी डी, है ना, बी डी प्लस ओ ए क्या है? ओ ए है इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, तो बी डी को क्या हो जाएगा? बी डी क्या हो जाएगा? इसको इस साइड भेज दूंगा तो बी डी हो जाएगा क्या? बी डी इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई है। ठीक है, बी डी इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, अब अपन को ए वाला टर्म चाहिए ना एक। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन में एक ए वाला टर्म होता है। ठीक है, ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ पर आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाओ। ठीक है, अपन ने बी डी वाले टर्म में लिख दिया है इसको। ठीक है, यहाँ पर अपन थोड़ा सा अलग अलग चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो या दोस्तों, हाँ अपन को ये देखना था, एंड पूरा ग्राफ थोड़ा सा रब हो गया था, सो मेरे को अभी वापस से जाना पड़ा यहाँ पर। तो अपन अभी क्या कर रहे हैं? अपने काम की जो इक्वेशन है, ठीक है, अपने काम की ये वाली इक्वेशन अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन अभी अपन को काम आने वाली है, एंड इतना सब काम नहीं आएगा, तो इतने सब को मैं रब कर दूंगा अभी। सो अपने काम की ये वाली इक्वेशन है, तो अपन इसको अभी अलग से लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको रब करता हूँ, एंड फिर अपन आगे चलते रिज्यूम करते हैं। एक्चुअली ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है अभी। नो, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। There you go. हाँ, तो भैया अपन लोग वापस आ गए हैं, एंड अपने काम की क्या इक्वेशन थी? अपने काम की इक्वेशन थी बी डी इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है? ए होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, होता है कि नहीं? तो ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो रही है? चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो रही है, ये अपन को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दो कि इक्वेशन से, ठीक है, जो अपन ने बनाई है उसमें यहाँ पर क्या है? चेंज इन वेलोसिटी जो है, यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से ले करके
यहाँ तक के बीच का ये जो है ये चेंज है, ठीक है, ये है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन कितना हो रहा है, यहाँ पर अपन को देखना पड़ेगा, जो कि हो रहा है यहाँ पर ए ई है ना, है कि नहीं, ए ई, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाला अपना पार्ट आ जाएगा ए ई अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है, इसको टी लिख सकते हो, बट असल में क्या है यहाँ पर ओ सी है, जिसको आप टी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ओ सी, ठीक है। अब ये ए ई जो है इसको आप और क्या लिख सकते हो, ये इसको लिख सकते हो बी डी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो वाले इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में डी वाला बी डी वाला टर्म आ रहा है, ठीक है। ए ई इक्वल टू बी डी तो है ना, तो उसको अपन उसके फॉर्म में लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे, बी डी दोनों में कॉमन है एंड बी डी को सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन ओ सी, ठीक है, बी डी अपॉन ओ सी है अपना टी टाइम, ठीक है। तो बी डी अपॉन टी इज इक्वल टू ए, ये अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई, और इसको अपन थोड़ा सा और लिख सकते हैं क्या, बी डी इक्वल टू ए टी, ठीक है। ये आगे बी डी इक्वल टू ए टी, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन को अपन उठाकर अगर इसमें पुट कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको रीअरेंज करने पर आएगा। ये आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, ये मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, है ना, असल में मैं आपको समझा रहा हूँ, और आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए ये समझा रहा हूँ मैं, इसलिए क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें खुद से करो, ठीक है, ना कि किसी पर डिपेंडेंट बनो, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ठीक है। तो मैं अब इसको, मैंने आपको अभी समझाया कि सोचना कैसे है, आपके मन में ये कैलकुलेशन चलनी चाहिए, उसके बाद अब आप खुद से करोगे, ठीक है। तो तो यहाँ पर इतना अपन ने देख लिया, ठीक है। अभी क्या करना है अपन को, ये वाली चीज़ जो है ले जाके इसमें पुट करनी है, सीधी सी बात। तो पुट करते ही क्या बन जाएगा, ए टी, है ना, जो कि बी डी की जगह पे अपन ने रखा है, इक्वल टू यू, या नहीं, वी माइनस यू, ठीक है। सो वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, ठीक है। अब इसको मैं u को इस साइड लेकर जाता हूँ, ठीक है, u को इस साइड लेकर जाता हूँ तो v के टर्म्स में आ जाएगा, क्योंकि अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v के टर्म्स में लिखती है। तो ये आपके मन में तो असल में आपको समझ गए होगे, मन में अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो मन में देखकर समझ गए कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी बन चुका है, बट एग्जाम में आप अच्छे से लिख देना, ठीक है। वी आर अरेंजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन वी गेट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हेंस वी, और फिर उसके बाद अच्छे स्टेटमेंट लिख देना, हेंस वी फाइंड आउट द वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड विच इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी अपन ने निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। आपकी सोचने की प्रोसेस क्या होनी चाहिए मैंने आपको वो समझाया, ठीक है। इसको आप एग्जाम में लिखोगे तो आपकी बुक में कैसा लिखा है आपको वैसा करके लिख देना, ठीक है। मैंने आपको समझाया कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि फिजिक्स में हमेशा मैं कहता हूँ क्या, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। अब अपन जो है कल का थोड़ा सा होमवर्क भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। कल का होमवर्क मैंने आपको दिया था, क्या दिया था ये अपन लेके चलता हूँ मैं। अब देखा जाए तो ये पूरा होमवर्क मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है, पहले ही पूरा का पूरा समझा चुका हूँ, बट क्या है अपन थोड़ा सा एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर मैंने आपको स्पून फीडिंग कर दी तो क्या होगा ना, असल में आपका दिमाग नहीं चलेगा, और मैं चाहता हूँ कि आपका दिमाग चले, ठीक है। क्योंकि भैया अगर आपका दिमाग चलेगा ना तो भैया आपको आगे बहुत 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 फ़ायदा मिलने वाला है। कॉलेज स्कूल में आप नंबर ले आओगे, ठीक है, बट आपको दिमाग आपका चलाना है ना। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होता है, v नहीं s और t, डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, ठीक है। तो s और t होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, रैंडम, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम में रैंडम मत लिख के आना, अच्छे से लिख कर आना, ठीक है। सो अगला क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। देखो ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ सॉरी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ है, सो ये हो जाएगा ये स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी जो है वो सेम है, यानी कि ज़ीरो एक्सेलरेशन है इसमें, ठीक है। तो ज़ीरो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी। तो भैया आखिरी वाला क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या दिखाता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या दिखाता है, अपन ने बात करी थी क्या कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया दिखाता है क्या, डिस्टेंस, ठीक है। अगर 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 आपको इसमें से किसी भी पार्ट पर डाउट हो तो आप पिछला वाला वीडियो फिर से जाकर देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो की स्टार्टिंग में ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। ऊपर स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी क्या, पिछले वाले वीडियो की, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर जो अगर आप एक बार टैप करोगे तो आई बटन आएगी यहाँ पर निकल के, उस पर क्लिक करोगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके पुराना वाला वीडियो फिर से चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। एंड ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने क्लास ग्रुप जो है उसमें वीडियो की लिंक डाल दीजिए। क्योंकि यार थोड़ा सा फ़ायदा आपका करो, थोड़ा सा हमारा हो, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, लाइक करके जाइएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा होगा, अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपन मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है।